हम अभी बात कर रहे थे रैगिंग जैसे मुद्दे की, जिसको हम पंजाब यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू वुमेन सेल और वार्डन्स बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं अगर एक ऐसा केस आता है। लेकिन मैम एक सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है गर्ल्स से रिलेटेड, क्योंकि कैंपस के अंदर ईव टीजिंग और हरासमेंट जैसे केसेस आते ही रहते हैं। तो उनको कैसे टैकल करते हैं मैम? जैसे माधुरी जी ने बताया कि सबसे पहले तो कमेटीज़ बनी हुई हैं, एंटी रैगिंग सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं डिपार्टमेंट्स में भी। और क्योंकि डीएसडब्ल्यू के अंडर डिपार्ट ये जो स्टूडेंट्स की वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, हॉस्टल्स भी आते हैं। तो ये कमेटीज़ बनी हुई हैं हर लेवल पे। और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक पी यू कैश का मतलब है पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी। सो वो काम कर रही है और इस कमेटी के अंदर कोई भी अगर इस तरह का केस है वो रिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन हॉस्टल में अगर इस तरह का केस आता है तो सबसे पहले ये केस वार्डन के साथ डिस्कस होता है। तो वार्डन जो है उसको अपने लेवल पे और पहले उसको टैकल करती हैं, उसको समझने की कोशिश करती हैं और उसको फिर वो रिपोर्ट करती हैं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर वुमेन को। और मैम अगर फर्स्ट हैंड अगर किसी के साथ ईव टीजिंग हो गई है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए किसी भी गर्ल स्टूडेंट को पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में? उसके लिए हमने आपको पहले भी जैसे बताया, हमने सिक्योरिटी वालों के नंबर दे रखे हैं, या वो डायरेक्ट पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। जब भी वो आता है तो सबसे पहले वार्डन हैज टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। बिना वार्डन के कोई भी हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकता है। और दूसरी बात हम ये रखते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को हम कभी भी हमेशा सीक्रेट रखते हैं, कभी उसको हम सबके सामने नहीं लाते हैं, वो चाहे ना चाहे। फिर ये जो केस है, दिस इज नॉट द केस गर्ल्स वर्सेस द ईव टीजर, दिस बिकम्स अथॉरिटीज वर्सेस द ईव टीजर. Okay, ma'am. That is what we are doing, and we have already done this So in many cases. this is an empowerment of the girls in Of itself. course. ओके मैम। और मैम बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स नहीं मेल स्टूडेंट्स भी हैं, जो घर से दूर रहते हैं तो कई बार उनको डिप्रेशन आ जाता है या वो उदास हो जाते हैं। तो उनको काउंसल करने के लिए हॉस्टल्स के अंदर या कैंपस के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं मैम? जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स जो हैं आज के समय में वैसे भी लाइफ जो है बहुत चैलेंजिंग हो गई है, तो बहुत तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, दूर दराज, जैसे ईस्ट से आ रहे हैं या साउथ से आ रहे हैं, तो उनके लिए तो कल्चरल फैक्टर्स, खाना किस तरह का यहाँ मिल रहा है और वहाँ उनका खाना कैसा था, वो भी फैक्टर्स कई बार उनका भी असर हो जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जो स्टडीज़ के कारण या घर छोड़ के दूर आए हैं उसके कारण डिप्रेशन उनको हो जाता है। तो ऐसी पहले तो सबसे पहले जानना कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको इस तरह की डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ हैं या वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसके लिए वार्डन्स जो हैं वो बहुत अलर्ट रहते हैं। और इस तरह के कुछ एक केसेस, 2-3 केसेस रिपोर्ट भी हुए मुझे जो वार्डन्स ने बताए, और इमीडिएटली हमने उसमें स्टूडेंट्स को काउंसिल किया। एक स्टूडेंट जो था उसके लिए तो हमें फिर पीजीआई से भी हमने जो काउंसलर हैं उनको बुलाया था और उनके साथ उसका सेशन करवाया। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ज़रूरी है इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम द हॉस्टल इटसेल्फ, जहाँ पे सबसे पहले जो उसकी रूममेट है या उसकी फ्रेंड्स हैं वो जान पाती हैं और वही सबसे पहले ये चीज़ बताती हैं वार्डन को। वार्डन को जैसे ही पता चलता है, वार्डन पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेती हैं, पेरेंट्स के साथ ये डिस्कशन होती है कि इस तरह से आपका बच्चा जो है उसको ये लग रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। फिर पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद और उस बच्चे को भी बताया जाता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत है थोड़ी हेल्प की, और फिर काउंसलर के साथ मिल करके काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं। अभी तक हमारे पास कोई काउंसलर यूनिवर्सिटी में नहीं था। रिसेंटली हमने एक काउंसलर अपॉइंट किया है। इनफैक्ट हमने 2 काउंसलर्स का एडवर्टाइजमेंट दिया था, मेल एंड फीमेल काउंसलर, पर हम सिर्फ मेल काउंसलर अपॉइंट कर पाए हैं। और ये जो मेल काउंसलर है ये हर हॉस्टल में, लड़के और लड़कियों सबके हॉस्टल में गया है और उसने वहाँ जाकर बच्चों को बताया कि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ और ये मेरा टेलीफोन नंबर है। अपना मोबाइल नंबर उन सब बच्चों को दिया और कहा कि अगर आपको किसी तरह की भी कोई ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा एक पॉजिटिव स्टेप जो हमने अभी रिसेंटली हम ले रहे हैं वो ये है कि सब हॉस्टल्स के अंदर स्टडी रूम है। तो उस स्टडी रूम के अंदर मैंने जो रिक्वेस्ट की है वार्डन से वो ये है कि उसके अंदर हम स्टडी कम इंस्पिरेशनल रूम उसे कहेंगे, और उस कमरे को इस तरह का बनाया जाए कि जहाँ पे इंस्पायरिंग कोट्स लगे हों, चारों तरफ पिक्चर्स लगी हों हमारे ऐसे लीडर्स की, ऐसे इंस्पिरेशनल लीडर्स की, ऐसे दार्शनिक
जो हुए हैं, जो हमें जिन्होंने अच्छी वो दी हैं, थॉट्स दी हैं उनकी। और फिर इस तरह का म्यूज़िक वहाँ रखा जाए जो थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, जहाँ पे बच्चा आके कुछ समय अपने साथ बिताना चाहे बिता सकता है। और किताबें, विवेकानंद जी की किताबें, जो कि मैं क्योंकि सेंटर फॉर स्वामी विवेकानंद स्टडीज़ से भी जुड़ी हुई हूँ, जी। तो वहाँ पर मैं कुछ किताबें रखवा रही हूँ सेंटर फॉर स्वामी विवेकानंद स्टडीज़ की तरफ से। और विवेकानंद जी जैसे आपने उनकी अगर किताबें पढ़ी हैं तो बहुत ही इंस्पायरिंग हैं उनकी किताबें, और उनकी जो कोट्स हैं वो भी बहुत इंस्पायरिंग है, तो वो किताबें वहाँ रखी जाएंगी। इससे अगर कोई बच्चा, जैसे अगर लगता है उसे कि उस पर्टिकुलर टाइम में से, उस समय में से गुजर रहा है ऐसे डिप्रेशन में से, तो वो कम से कम कहीं वहाँ बैठ के शायद हो सकता है उसको उससे ही फ़र्क पड़ जाए। तो ये एक स्टेप जो है हम सब हॉस्टल्स में मैं ले रही हूँ। तो बड़ा रिकमेंडेबल स्टेप है मैम, इसकी तारीफ करनी चाहिए और ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो अच्छी बात है। अब मैम एक क्वेश्चन और बनता है, जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, हम कंपेयर करें अगर गर्ल्स हॉस्टल को और बॉयज़ हॉस्टल को, तो बहुत सारी लड़कियां ये कहती हैं कि उनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं रूल से रिगार्डिंग, जैसे कि अटेंडेंस, गेस्ट एंट्री, टाइमिंग्स, टाइम की लिमिट्स होती हैं। तो मैम आपकी नज़र में क्या ये है रिस्ट्रिक्शंस? हम लोगों ने बहुत सोच समझ के लॉजिकली ये सब बनाया है, जो टाइम स्ट्रक्चर की कितने बजे अटेंडेंस होनी चाहिए, कितने बजे तक स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रूम्स में पहुंच जाए, ये सब बहुत सोच समझ के। और उसके बारे में माधुरी जी आपको डिटेल्स में बताएंगी। पर मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमने पहले भी कहा कि इट इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम, तो वही सब रिस्ट्रिक्शंस जो घरों में होती हैं वही सब रिस्ट्रिक्शंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो आते हैं वो दे कम फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एलिट होम्स से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सिंपल हम्बल होम्स से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रूरल एरियाज से भी आ रहे हैं। और इन सब के लिए हमें एक बैलेंस रखते हुए, मेंटेन करते हुए, हम चाहते हैं कि इस तरह की कंडीशंस बनाई जाएं जो सबके लिए सूटेबल हों। पहले जो हमने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी करी थी टाइम की, जैसे अटेंडेंस फॉर एग्जांपल, जी। यू मेंशन्ड फ्यू थिंग्स, आई वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑन देम. First of all, you said timings and attendance. So regarding that, anybody can go away from the home, from the hostel anytime. उनको किसी वार्डन से, किसी से परमिशन नहीं भरनी पड़ती, लेकिन they just have to fill in a entry in one register. ये इसलिए क्योंकि कल को कोई पेरेंट आके हमें क्वेश्चन करता है कि हमने तो बच्चा आपके भरोसे छोड़ा था, उसको कहाँ भेज दिया, हम FIR आपके अगेंस्ट करें से। ये एक केस मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। So in that case, we say this is the register, this is the place where your child has gone. You can inquire about that. So this is about a societal setup. Yes, this is, we cannot do it. And if we compare it with the nearby, you can say universities, whether it is GNDU, whether it is Patiala, there all the hostels they close at 7 or 8 p.m. Yes, ma'am. They are not allowed to go. Why they have to compare with the boys' hostel? Right? So they, in that case also, now the new move is that the attendance times, they have been increased from 9:30 till 10 o'clock. And even the late leave times, they have been increased from 10:30 to 11 o'clock. Right? And moreover, now ma'am has given them the facility that they can go to the library till 1 o'clock also. And the bus service is again till 1 o'clock at night. So bus service is available till 1 a.m. in the night for the girl student. Yes. So मैम काफी फ्रीडम है गर्ल्स को हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर। आप देख लीजिए फ्रीडम है कि नहीं फ्रीडम है, ये तो बच्चों की चॉइस है ना। वी फ्रॉम आवर साइड इट इज अ बिग फ्रीडम, फ्रॉम देयर साइड दे हैव टू डिसाइड अपॉन। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि इस फ्रीडम को किस तरह से हैंडल करना है। वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू हैंडल दिस फ्रीडम विद कॉशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें ही उनकी सेफ्टी है, और हम चाहेंगे कि एक सेफ और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाएँ इस यूनिवर्सिटी में। In addition to that, ma'am said, because a girl who is 17 years old and a girl who is 27 years old, all of them, they stay in the same environment. Okay. And we have to deal the tender age of 17 also and a matured age of 27 also. तो मैम आपने काफ़ी चीज़ इलेबोरेट कर दी हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। तो मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा जो काफ़ी बार उठता है कि जैसे गर्ल्स को आपने रिसेंटली 1 बजे तक अलाउड किया है लाइब्रेरी जाने के लिए, तो आपको कैसे पता चलता है कि गर्ल लाइब्रेरी ही गई है या यूनिवर्सिटी से बाहर चली गई है? ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि अगर बच्चे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी चाहते हैं तो वो लाइब्रेरी ही जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। इसके लिए हमने उनसे जो रिक्वेस्ट की है वो कि बस यूनिवर्सिटी बस में वो जाएंगे और वापस भी यूनिवर्सिटी बस में ही आएंगे। वहाँ पर लाइब्रेरी में
चीफ लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट की गई है कि वहाँ पे एक पर्सन होना चाहिए जो कि जब वो लड़की एंटर करती है तब स्टैंप लगाएंगे, और जब वो लड़की वापस वहाँ से जाएगी तो वो स्टैंप लगाएंगे। तो एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि इतने घंटे वो लड़की लाइब्रेरी में बैठी थी और उसने पढ़ाई की है, और फिर जब वो वापस भी आएगी तो वो यूनिवर्सिटी बस से ही आएगी। एक और स्टेप जो हम लेने वाले हैं वो उस रीडिंग रूम जो यूनिवर्सिटी का है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसके बाहर एक कैमरा लगा देंगे, और उस कैमरा से भी कैप्चर हो जाएगा कि कौन सा बच्चा कितने बजे एंटर किया था और कितने बजे उसने उस रीडिंग रूम से वो बाहर आया है। तो ऐसा नहीं है, हम वी ट्रस्ट आवर स्टूडेंट्स एंड वी ट्रस्ट आवर गर्ल्स एंड वी बिलीव दैट व्हेन दे आर आस्किंग फॉर समथिंग इट इज़ फॉर स्टडी पर्पसेस ओनली, बट एट द सेम टाइम we have to keep their security in mind because we are answerable to their parents also, and that is the reason we are trying to implement all these things. एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, स्टूडेंट इलेक्शंस का टाइम है, तो ऐसे माहौल में बहुत सारी स्टूडेंट पार्टीज हैं जो गर्ल्स हॉस्टल में कैंपेनिंग करने के लिए भी आती हैं, तो उनको कुछ ओवरऑल गुड एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कैंपस में डीएसडब्ल्यू ऑफिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, जिस दिन से इलेक्शन कोड लगा है तो यूटीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इन राइटिंग दे हैव सेंट अ लेटर टू अस दैट द बॉयज़ कैन कैंपेन इन गर्ल्स हॉस्टल ओनली टिल 7 PM। 7 बजे के बाद बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल में कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं, और यही बात हमने सारी जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्टूडेंट लीडर्स हैं उन सबको बुलाकर ये बात बता दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बता दी है, वार्डन्स को भी ये बता दिया है, और जैसे मैडम भी माधुरी मैडम भी ऑब्जर्वर हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स हैं जो इस चीज़ को चेक करेंगे कि 7 बजे के बाद कैंपेनिंग गर्ल्स हॉस्टल्स में नहीं होगी। और उसके अलावा इनसाइड द हॉस्टल्स आल्सो दे आर नॉट अलाउड टू give any printed material or handwritten material or force somebody कि हाँ भी तुम इस पार्टी को support करो या ना करो, and we are trying to counsel them that inside the hostel you are all the inmates of the hostel, you are all the residents of the same hostel. Outside you may be supporting one party or the other party, so there should be no brawls at all in the hostel. Okay. तो वायलेंस को रोकने के लिए पूरे एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे हमारे कैंपस के अंदर। जी बिल्कुल। अब मैम जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते बहुत सारी ऐसी मांगे भी उठती हैं जिनकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क पर काम पर फर्क पड़ता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी मैम? जैसे इसमें एक और हमने डिसीजन लिया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम्स में जाके जब टीचिंग चल रही है उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को बताया गया है कि आपने जो भी अपनी बात बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है उसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है, आप उसको यूज़ करिए, यहाँ से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए, या आप जो मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना इफ़ेक्टिव है, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जो बच्चे यहाँ पे एकेडमिक्स के लिए आते हैं उनको जब खाली समय में आपको वो बाहर मिल जाते हैं आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप क्लासेस को जाके क्लासेस में इंटरप्शन नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक अलग जगह पे रखते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क साइड बाय साइड अलग रखना पड़ेगा। अगर दोनों को हम मिक्स करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सही तरीके से नहीं चल पाता। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स नहीं कहूँगी मैं इसे, एक ये बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इलेक्शन का जो हम स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहे हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ द करिकुलम इटसेल्फ। यहाँ पे स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के लिए आते हैं और इलेक्शन भी एक तरीका है उनको बताने के लिए कि किस तरह से जब वो लार्जर सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, और उस इलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्शंस की जा रही हैं। तो ये जो पोलिटिसाइजेशन की बात होती है मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे सिर्फ उसका एक पीछे जो रैशनल है वो समझ आता है। इसलिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अगर हम एक यहाँ पर सही तरीके से इलेक्शन का प्रोसेस बता रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे वर्क करता है वो बता रहे हैं, तो वो पर्पस है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे कि किसी भी तरह की पोलिटिसाइजेशन नहीं हो। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि जो टेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स को दिए जा रहे हैं, कोई पार्टीज़ को टेंट्स नहीं दिए जा रहे। जो कैंपेनिंग करेंगे उन कैंडिडेट्स को टेंट दिए जाएंगे, और जो खर्चा है जैसे लिंगडो में कहा, लिंगडो रिकमेंडेशंस हैं कि इतना खर्चा, तो वो खर्चा भी वो कैंडिडेट के उस पर किया जाएगा कि इस कैंडिडेट ने इतना खर्चा किया है, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कैंडिडेट्स के ऊपर हैं। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो एक स्टूडेंट्स को पॉलिटिक फ्रेमवर्क कैसे चलता है वो सिखाने का एक तरीका है, लेकिन एक हद तक ही ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हैं तो
पढ़ाई पर ही जोर देना चाहिए। मेन फोकस वही होना चाहिए। मोरओवर आपने एक नई बात बताई कि यहाँ पर पार्टीज को रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं जब भी इलेक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे पार्टी कल्चर के बजाय स्टूडेंट लीडर्स का एक ग्रोथ होना चाहिए। बिल्कुल, हम लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं उनमें, और उसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बनेगी, जो काउंसिल बनेगी, उसके लिए स्टूडेंट लीडर्स आएंगे हमारे पास। और जब ये स्टूडेंट लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर भी आते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोई पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। जी मैम, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बहुत सेफ, कंड्यूसिव और एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको देने की, और हम चाहते हैं कि उस एनवायरनमेंट से आप जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ से जितना सीख पाएंगे, जितना लेके जा पाएंगे, वो हमारे लिए अच्छा होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यहाँ का एक अपना कल्चर है, और उस कल्चर को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स, अथॉरिटीज़ सबको मिलकर के काम करना होगा। आने वाले समय में ये कहा जाए कि यहाँ पर अगर स्टूडेंट सिलेक्शन की जाती हैं तो वो स्टूडेंट सिलेक्शन भी इतने अच्छे तरीके से की जाती हैं कि उसमें भी स्टूडेंट्स जो है एक इलेक्शनरिंग का प्रोसेस समझ पाते हैं। माधुरी मैम, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? I would just like to sum up in a single line: keep the PU campus clean, green and violence free. बहुत अच्छा मैसेज दिया है मैम आप दोनों ने। दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम है कानून और आप, इस बार आए थे DSW वुमेन सेल और एक्स वार्डन मिसेस माधुरी जी। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे इसी शो के साथ, इसी समय। तब तक सुनते रहिए 91.2 ज्योतिर्गमय। पढ़ो और पढ़ाओ।